गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ विद अर्जुन। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2 क्लास 9 का पॉलिनोमियल्स। मैं चैप्टर नंबर 6 करवा चुकी, लाइन्स एंड एंगल्स, एंड मैं हीरोन्स का फॉर्मूला चैप्टर नंबर 12 भी करवा चुकी क्लास 9 का। अगर आपको वो दोनों चैप्टर देखने हैं तो उसके वीडियोज़ हैं, आप प्लीज़ उन वीडियोज़ को देखिए। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स। देखो, आपने क्लास 8 में ये 3 फॉर्मूले पढ़े होंगे। x प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, एंड x माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, एंड एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस वाई एंड एक्स माइनस वाई। ये तीनों फॉर्मूले आप क्लास 8 में पढ़ चुके। इनसे हमने फैक्टर निकाले थे। कोई भी हमें एक्सप्रेशन दिया हुआ था, उसके फैक्टर निकालने के ये 3 मेथड्स थे जो आपने क्लास 8 में पढ़े हैं। आज हम पढ़ेंगे पॉलिनोमियल्स। क्या होता है पॉलिनोमियल्स? देखो, कोई भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है, किसी भी टाइप का जो भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, कुछ भी हो, वो जैसे x हो, खाली 2x हो, x प्लस वाई हो, ओनली x की फॉर्म में हो, या ओनली y की फॉर्म में हो, या फिर x प्लस वाई प्लस जेड की फॉर्म में हो, ये सब के सब क्या होंगे? पॉलिनोमियल्स होंगे। कोई भी पर्टिकुलर टाइप का एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, जिसको हम क्या बोलेंगे? पॉलिनोमियल्स। ठीक है, अब हम पढ़ रहे हैं पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल। वेरिएबल्स क्या होते हैं? कांस्टेंट के साथ वेरिएबल्स आते हैं, एक्स वाई जेड टी वाई यू वी, कुछ भी आ सकते हैं वो। ये सब क्या होते हैं? वेरिएबल्स आते हैं। तो पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल अगर हम देखा जाए, जैसे 3x है, 4x है, माइनस के 3/2x है, माइनस के 2x है, ये सब क्या है? पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल। क्योंकि यहाँ पे एक ही वेरिएबल है, वो कौन सा है? x है। और एग्जांपल हम देखें, अगर एक्स स्क्वायर प्लस 2x है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7 है, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर है, तो ये सब क्या है? पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल। क्योंकि यहाँ ओनली एक ही वेरिएबल आया है, जिसको हम क्या बोलते हैं? x। उस वेरिएबल का नाम क्या है? x। यहाँ और दूसरा वेरिएबल नहीं आया। नेक्स्ट कंसेप्ट है टर्म्स। टर्म्स क्या होती है? देखो, जैसे ये एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है 3y स्क्वायर प्लस वाई 5y 7, तो यहाँ पे टर्म्स क्या क्या होंगी? इसकी टर्म्स 3 टर्म्स है। इसमें 3 टर्म्स कौन कौन सी हैं? 3 टर्म्स कौन कौन सी हैं? वो 3y स्क्वायर है, 5y है एंड 7 है। नेक्स्ट एग्जांपल है माइनस एक्स क्यूब 4x स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 2। अगर इसमें हम देखें कि कितनी टर्म्स हैं, इसमें टर्म्स है 4 टर्म्स। कितनी टर्म्स है? 4 टर्म्स। अब वो टर्म्स कौन कौन सी हैं? माइनस एक्स क्यूब 4x स्क्वायर 7x एंड माइनस 2, ये होती है टर्म्स। अगर आपसे कोई भी पूछे कि किसी भी एक्सप्रेशन में टर्म्स क्या होती हैं, तो ये जो सिंगल इनको हम अलग अलग करके लिखे हैं, तो वही क्या है? टर्म्स हैं। अगर इस एक्सप्रेशन में पूछे कितनी टर्म्स हैं, तो इसमें 3 टर्म्स हैं। 3y स्क्वायर है, 5y और 7 है। इस एक्सप्रेशन में पूछे कितनी टर्म्स हैं, तो इसमें है 4 टर्म्स, माइनस एक्स क्यूब 4x स्क्वायर 7x एंड माइनस 2। नेक्स्ट है कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट क्या होता है? जो हमें एक्सप्रेशन दिया हुआ है, अगर हम देखें एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट क्या है, तो -1 है। अगर हम लिखें, जो इनके नंबर आगे दिया होता है, एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट है -1, एक्स स्क्वायर का है 4, एक्स का है 7 और एक्स माइनस 2 देखें तो एक्स की पावर 0, एक्स की पावर 0 का मतलब क्या होता है? 1, तो एक्स की पावर 0 का है -2। ये क्या होते हैं? कोएफिशिएंट। आई थिंक यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। एक बार फिर से समझा देती हूँ अब तक हमने क्या पढ़ा है। सिंपल है, बहुत इजी है, कोई टफ नहीं है। सिंपल आपने एक्सप्रेशन पढ़े होंगे, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, वही सब होते हैं पॉलिनोमियल्स। फिर हमने पढ़े अगर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल देखा जाए, तो जहाँ सिर्फ एक ही वेरिएबल आएगा, x तो x, y तो y, z तो z। या हमने एग्जांपल देखी थी 3x है, 4x है, माइनस की 3/2x है, माइनस की 2x है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x है। ये सब क्या है? पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल। देन हमने पढ़ा टर्म्स। टर्म्स क्या होती है? जैसे एक एक्सप्रेशन है, अगर इसको बिल्कुल अलग अलग करें, इसके 3 इसमें पार्ट है, तो 3y स्क्वायर 5y और 7, ये तीनों क्या है? टर्म्स है। तो हम क्या बोलेंगे? इसमें 3 टर्म्स है। इस वाले एग्जांपल में हमने देखा इसमें कितनी टर्म्स है? 4 टर्म्स है। फिर कोएफिशिएंट पढ़ा हमने। कोएफिशिएंट क्या होता है? जैसे एक्स क्यूब है, इसके आगे क्या आ रहा है? एक तरीके से -1 ही तो है, 1 दिखाई नहीं दे रहा पर है तो 1 ही ना, तो -1। एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट क्या आ गया? -1। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या आ गया? 4। एक्स का क्या आया? 7 एंड एक्स 0 का क्या आया? एक्स की पावर 0 का -2। अब देखो, कोई भी
एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जैसे फॉर्म में x प्लस 1/x। अगर कोई आपसे पूछे ये पॉलिनोमियल है या नहीं है तो आप क्या बोलोगे, है कि नहीं है? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, मैं आपको बताती हूँ क्यों नहीं होगा। क्योंकि अगर हम इसको सॉल्व करें तो x और x की पावर -1, क्योंकि ऊपर जाएगा तो x की पावर -1 आ गया। तो जो x की पावर -1 का अगर हम x का एक्सपोनेंट देखें, यहाँ तो x का एक्सपोनेंट 1 है, लेकिन यहाँ पे अगर देखें x का एक्सपोनेंट तो -1 है, जो कि एक होल नंबर नहीं है। हमें हमेशा x का एक्सपोनेंट ऐसा चाहिए जो एक होल नंबर होना चाहिए। और होल नंबर्स क्या होते हैं, जो पॉजिटिव नंबर होते हैं। 0 टू लेकर जो सारे नंबर्स होते हैं वो पॉजिटिव होने चाहिए, वही क्या होते हैं, होल नंबर। तो x का जो एक्सपोनेंट है वो होल नंबर नहीं है, तो ये अलजेब्रिक पॉलिनोमियल्स नहीं हो सकता। जो एक्सपोनेंट है वो x का -1 है, जो कि होल नंबर नहीं है, इसलिए हम बोलेंगे ये एक पॉलिनोमियल नहीं है। देन अगर हम फिर से देखें √(x + 3), तो यहाँ पे भी जो x का एक्सपोनेंट है वो 1/2 है। √2 का मतलब 1/2 होता है ना, तो ये मतलब ये होल नंबर नहीं है, इसलिए इसको हम बोलेंगे पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, तो पॉलिनोमियल होने के लिए जो भी वेरिएबल है, चाहे वो x हो, चाहे y हो, चाहे z हो, उसका जो एक्सपोनेंट है वो हमेशा होल नंबर होना चाहिए। ये बात ध्यान रखना, वो क्या होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए। अगर वो होल नंबर नहीं है तो वो एक पॉलिनोमियल नहीं होगा। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आएगा। अब हम आगे देखते हैं। आगे हम देख रहे हैं, अगर पॉलिनोमियल है वो सिर्फ ओनली वन टर्म रखता है, जैसे 2x है, 5x³ है, 2 है, y है, तो इसको हम बोलेंगे मोनोमियल्स। क्या बोलेंगे, मोनोमियल्स। अगर पॉलिनोमियल है वो ओनली वन टर्म रखता है तो उसको हम बोलेंगे मोनोमियल्स। अगर पॉलिनोमियल है वो 2 टर्म्स रखता है, जैसे x + 1, x² - x, y² + 1। अगर पॉलिनोमियल्स हैज़ 2 टर्म्स, जैसे यहाँ पे 2 टर्म्स है x and 1, यहाँ पे भी 2 टर्म्स है x² and x, यहाँ पे भी 2 टर्म है y² और 1, तो इसको हम क्या बोलेंगे, बाइनोमियल्स। इसको हम बोलेंगे मोनोमियल्स, इसको बोलेंगे बाइनोमियल्स। मोनोमियल्स एंड बाइनोमियल्स, जिसमें 1 टर्म है उसको बाइनोमियल्स एंड मोनोमियल्स, एंड जिसमें 1-2 टर्म्स है उसको बाइनोमियल्स। और जिसमें 3 टर्म्स है उसको हम बोलेंगे ट्राइनोमियल्स। जैसे यहाँ पे x, x², x³, यहाँ पे 3 टर्म्स है, यहाँ पे भी 3 टर्म्स है, y² y एंड 5, तो इसको हम बोलेंगे ट्राइनोमियल्स। क्या बोलेंगे, इसको हम ट्राइनोमियल्स। ठीक है, आगे है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स। डिग्री क्या होती है पॉलिनोमियल्स की, जो भी हमें कोई एक्सप्रेशन दिया हुआ है उसमें जो x की हाईएस्ट पावर होगी उसको हम बोलेंगे पॉलिनोमियल्स की डिग्री। क्या बोलेंगे, उसको पॉलिनोमियल्स की डिग्री। जैसे इक्वेशन दी हुई है हमको, एक्सप्रेशन है 3x7 - 4x6 + x + 9। इसमें अगर हम डिग्री देखें, क्या है इसकी डिग्री, तो इसमें डिग्री आएगी 7, क्योंकि x की हाईएस्ट पावर क्या है, 7 है। इसमें अगर हम देखें डिग्री क्या आएगी, तो x की हाईएस्ट पावर क्या है, वो 5, तो इसमें डिग्री आएगी 5। इसमें डिग्री आएगी 5। अगर हम आगे देखें तो इसमें 2 - y² - y³ + 2y की पावर 8। अगर इसमें देखिए हाईएस्ट पावर क्या है y की, 8, तो इसको क्या बोलेंगे हम, इसकी डिग्री क्या आएगी, 8। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इसकी क्या आएगी, 8। समझ में आया, हाईएस्ट पावर ऑफ x वो क्या होती है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स। अगर टर्म्स 1 हैं तो उसको बोलेंगे मोनोमियल्स, अगर टर्म्स 2 हैं तो उसको बोलेंगे बाइनोमियल्स, अगर टर्म्स 3 है तो उसको बोलेंगे ट्राइनोमियल्स। आगे है पॉलिनोमियल्स की डिग्री के अकॉर्डिंग टाइप डिस्ट्रीब्यूट किए हैं 3 टाइप्स के। एक है लीनियर पॉलिनोमियल, एक है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, एक है क्यूबिक पॉलिनोमियल। ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें डिग्री अगर 1 है तो उसे हम क्या बोलेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल। जैसे 2x - 1, 2 - 1, y 1 + x, यहाँ पे डिग्री क्या है सबकी, 1 है। ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें एक्सप्रेशन की डिग्री 2 है, जैसे x की पावर 2 है यहाँ पे भी, y की पावर 2 है यहाँ पे भी, y की पावर 2 है, तो डिग्री क्या हो गई इसकी, 2 हुई ना। तो ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 है उसको हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और क्यूबिक पॉलिनोमियल जिसमें डिग्री कितनी होनी चाहिए, 3। जैसे 4x³ है तो x की हाईएस्ट पावर 3 है, यहाँ पे भी x की पावर हाईएस्ट 3 है, तो इसको हम बोलेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ में आया होगा।
सिंपल है, अगर आप एक बार वापस रिवीजन करोगे, एक बार वीडियो को फिर से देखोगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.1। इसमें वो पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट। देखो मैंने आपको बताया था पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल क्या होता है, जिसमें वेरिएबल कितने होने चाहिए, 1। तो आप बताइए ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है वन वेरिएबल का। 4x² माइनस 3x प्लस 7 है, क्योंकि एक ही पॉलिनोमियल है, एक ही वेरिएबल दिया हुआ है x, एंड इनकी जो x का जो एक्सपोनेंट है वो भी होल नंबर है, तो ये एक पॉलिनोमियल है। इसको हम आंसर करेंगे यस, क्योंकि हियर इज वन वेरिएबल x। इसको देखिए सेकंड को, y² प्लस √2, ये भी पॉलिनोमियल है, क्योंकि यहाँ पे ओनली वन वेरिएबल है y, इसका भी हम यस बोलेंगे। इसको देखा जाए 3√t प्लस t√2, ये पॉलिनोमियल है या नहीं है, नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि जो t का एक्सपोनेंट है वो 1/2 है। वेरिएबल तो यहाँ पे एक ही है, t है, लेकिन हमें एक्सपोनेंट भी तो देखना है कि एक्सपोनेंट होल नंबर है कि नहीं है। एक्सपोनेंट होल नंबर नहीं है, इसलिए ये पॉलिनोमियल नहीं है। नो, रीज़न क्या बोलोगे, एक्सपोनेंट ऑफ t इज़ नॉट ए होल नंबर, एक्सपोनेंट ऑफ t इज़ नॉट ए, एक्सपोनेंट ऑफ t नॉट ए होल नंबर। अगर हम इसको देखें y प्लस 2/y, ये पॉलिनोमियल है पॉलिनोमियल नहीं है, सॉरी नहीं है, नो आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि जो y है इसको हम क्या लिखेंगे 2y की पावर -1, वैसे जो y का एक्सपोनेंट है वो होल नंबर नहीं है। सेम रीज़न है, एक्सपोनेंट ऑफ y इज़ नॉट ए होल नंबर, इसलिए आंसर आएगा नो। एक्सपोनेंट ऑफ y नॉट ए होल नंबर, एक्सपोनेंट ऑफ y नॉट ए होल नंबर। देन इसको हम देखें, ये पॉलिनोमियल है, लेकिन इसने पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। यहाँ पे वेरिएबल कितने आ गए, यहाँ पे वेरिएबल 3 आए हैं, x भी आया है, y भी आया और t भी आया है, तो इसका आंसर भी क्या आएगा, नो, बिकॉज हियर आर 3 वेरिएबल्स, बिकॉज हियर आर 3 वेरिएबल। ठीक है, आई होप आपको समझ में आएगा, सिंपल है। बस आपने इसने ये पूछा है कौन सा एक्सप्रेशन है वो पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है, और है तो आपको रीज़न देना है, और नहीं है तो आपको रीज़न देना है। तो सिंपल है, ये तो है, क्योंकि यहाँ पे x² के जो x का एक्सपोनेंट है वो भी होल नंबर है, और यहाँ पे एक ही वेरिएबल है, इसलिए ये है। ये भी है, लेकिन ये नहीं है क्योंकि जो t का एक्सपोनेंट है वो एक होल नंबर नहीं है। यहाँ पे भी जो y का एक्सपोनेंट है वो एक होल नंबर नहीं है, और यहाँ पे ये इसलिए नहीं क्योंकि यहाँ पे 3 वेरिएबल्स है, x की नहीं है, ओनली x नहीं है, x भी है, y भी है, t भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द कोफिशिएंट ऑफ x² इन h ऑफ द फॉलोइंग। मैंने आपको सिखाया था कोफिशिएंट क्या होता है, जो x² के आगे जो भी नंबर होगा, तो x² का कोफिशिएंट निकालना है आपको। तो यहाँ पे x² के आगे क्या नंबर है, 1 कंसिडर किया जाएगा ना, कुछ भी नहीं तो 1 है, तो x² का कोफिशिएंट कितना आया, 1। यहाँ पे देखें तो इसका x² का कोफिशिएंट कितना है, -1। यहाँ पे देखें हम तो कितना है, π/2। अगर यहाँ पे देखें हम तो x² की कोई टर्म नहीं है, लेकिन x² को हम 0 माना जाएगा, क्योंकि x² यहाँ पे है ही नहीं, तो x² का कोफिशिएंट कितना है, 0। सिंपल, आई होप आपको समझ में आ गई। तो बहुत सिंपल है कि x² का हमें कोफिशिएंट निकालना है, तो x² के आगे जो नंबर है वो हमें देखना है। यहाँ 1 है, 1 × x² करने पर x² ही आएगा। मैंने आपको पहले भी बताया किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो वही नंबर आता है। यहाँ -1 है, यहाँ π/2 है, और यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो 0 माना जाएगा, यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो 0 माना जाएगा। नेक्स्ट है, आपको लिखना है गिव एन एग्जाम्पल ऑफ बाइनोमियल। क्वेश्चन है गिव 1 एग्जाम्पल ऑफ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। बाइनोमियल क्या होता है, जिसमें 2 टर्म्स आनी चाहिए। बाइनोमियल मैंने आपको क्या बताया था, जिसमें 2 टर्म्स आनी चाहिए। 2 टर्म्स हमने कोई भी कंसिडर कर लो, जैसे हमने लिखा 2x +
5। ये बाइनोमियल है क्योंकि यहाँ 2 टर्म्स है, लेकिन आपको डिग्री कितनी रखनी है 35। तो हम लिख सकते हैं 2x⁻35 + 5। और भी आप कुछ एग्जांपल लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, जैसे आपने लिखा 4x⁻35 + 2x। ये भी एक बाइनोमियल के एग्जांपल है। हमें डिग्री कितनी रखनी है 35, तो टर्म्स कितनी आनी चाहिए 2। मोनोमियल्स का अगर हम देखें तो वहाँ सिर्फ कितनी टर्म्स आएंगी 1, और डिग्री कितनी रखनी है आपको 100। जैसे हमने लिखा 5x⁻100, तो ये भी किसका एग्जांपल हो गया बाइनोमियल का, क्योंकि हमें डिग्री कितनी रखनी है 100 और टर्म्स कितनी आनी चाहिए 1। ओनली x⁻100 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आप लिख सकते हो √2x⁻100 भी लिख सकते हो। ये सब एग्जाम्पल किसके हैं मोनोमियल के। और हमें डिग्री कितनी रखनी है x⁻100। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द डिग्री ऑफ h ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। हमें डिग्री निकालनी है। मैंने आपको बताया था डिग्री क्या होता है हाईएस्ट पावर ऑफ x, जो x की पावर हाईएस्ट दी हुई है वही क्या है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल है। यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितनी है x की 5, तो इसकी डिग्री कितनी आएगी 5। डिग्री कितनी आएगी 5। यहाँ पे कितनी है हाईएस्ट पावर 2, तो डिग्री कितनी आएगी 2। यहाँ पे देखा जाए t की हाईएस्ट पावर कितनी है 1, तो डिग्री कितनी आएगी 1 हाईएस्ट पावर। अगर यहाँ पे देखा जाए हाईएस्ट पावर कितनी है 3, तो डिग्री कितनी आएगी 3। और अगर यहाँ पे देखें तो देखो हाईएस्ट पावर नहीं है, इसको हम लिख सकते हैं x⁻0। x⁻0 का मीन्स भी तो 1 ही होता है, तो x⁻0 मतलब डिग्री कितनी है 0, तो इसकी कितनी आएगी डिग्री 0। डिग्री कितनी आएगी 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक। मैंने आपको बताया था लीनियर में क्या होगा डिग्री कितनी आएगी 1। डिग्री कितनी आएगी 1। यहाँ पे डिग्री कितनी आ रही है हाईएस्ट 2 आ रही है, तो 2 होते ही क्या हो जाएगा क्वाड्रेटिक। कितना हो जाएगा क्वाड्रेटिक। ये कौन से टाइप का है क्वाड्रेटिक। यहाँ अगर हम देखें तो डिग्री कितनी है 3 है, हाईएस्ट डिग्री कितनी है 3 है, तो ये किसको क्या बोलेंगे क्यूबिक। यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री कितनी है 2 है, इसको भी हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक। यहाँ पे अगर हम देखें हाईएस्ट पावर डिग्री कितनी है 1 है, तो ये क्या हो गया एक तरीके से लीनियर 1 + x। इसकी डिग्री कितनी है 1, तो डिग्री 1 होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं लीनियर। 3t इसकी भी डिग्री कितनी है 1, तो ये भी क्या होगा लीनियर। इसकी डिग्री कितनी है 2, तो इसको क्या बोलेंगे हम क्वाड्रेटिक। और इसकी डिग्री कितनी है 3 को क्या बोलते हैं हम जिसकी डिग्री 3 होती है वो कौन से टाइप का पॉलिनोमियल होता है क्यूबिक। एक बार मैं आपको फिर से समझा देती हूँ। देखो हमने क्या किया है, हमको बोला था इसने क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। जब मैंने अभी आपको इंट्रोडक्शन पढ़ाया था तब मैंने आपको पॉलिनोमियल के डिग्री के अकॉर्डिंग 3 टाइम्स पढ़ाए थे, लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक। लीनियर क्या होता है जिसमें डिग्री 1 होती है, क्वाड्रेटिक क्या होता है जिसमें डिग्री 2 होती है, और क्यूबिक क्या होता है जिसमें डिग्री 3 होती है। तो हमने इसको क्वाड्रेटिक क्यों बोला क्योंकि यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितनी है x की, और किसकी पावर देखी जाएगी x की हाईएस्ट पावर देखी जाएगी। यहाँ पे x की हाईएस्ट पावर कितनी है 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक टाइप हो गया। यहाँ पे x की पावर हाईएस्ट पावर 3 है, तो ये क्यूबिक हो गया। यहाँ पे y की पावर हाईएस्ट 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक हो गया। यहाँ पे x की पावर हाईएस्ट 1 है, तो लीनियर हो गया। यहाँ पे t की हाईएस्ट पावर 1 है, तो ये भी लीनियर हो गया। यहाँ पे r की हाईएस्ट पावर 2 है, तो क्वाड्रेटिक हो गया। और यहाँ पे x की पावर 3 है, तो क्यूबिक हो गया। अब आपसे कोई भी पूछे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, तो डिग्री होती है किस x की जो हाईएस्ट पावर होती है, जो एक्सप्रेशन में हमको वेरिएबल दिया हुआ है उसमें जो उसकी हाईएस्ट पावर होगी उसको हम बोलेंगे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, अभी आपके एक ही वेरिएबल में आए हैं, एक से ज़्यादा वेरिएबल में नहीं आए। अगर इसकी जगह होता 4x³ + 7y 35 ऐसे कुछ होता तो आप में जो वेरिएबल की सबसे ज़्यादा हाईएस्ट डिग्री पावर होती वही उसकी डिग्री हो जाती। आई होप आपको ये समझ में आया होगा।
अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।